दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप हमारा इस समय निष्पक्ष संदेश चैनल देख रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज काला सच में बात करेंगे गुजरात के मोरबी पुल हादसा को लेकर। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद किस तरह लोग बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ तो कंपनी वालों को दोषी ठहरा रहे हैं, कुछ मजदूरों को दोषी ठहराए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे असली दोषी कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। ये काला सच है और गोदी मीडिया ने तो हद कर दिया, हद को पार कर दिया। जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे उनको दोषी ठहरा दिया। तो इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आप देख लीजिए। ड्रग्स के जखीरे पकड़े जाते हैं, कोई जवाबदारी नहीं है। जहरीली शराब से लोग मर जाते हैं, कोई जवाबदारी नहीं। पुल गिरता है, 200 लोग मर जाते हैं, कोई जवाबदारी नहीं। मैं तो बहुत पहले से बोलता आया हूँ, देश एक मदारी चला रखा है जिसने जहूरे पाल रखे हैं। किसी भी देश में इतनी बड़ी आपदा जहाँ पे घट जाए, वहाँ का प्रधान सेवक पहले भागता है उस तरफ। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो आप लोग। मैं तो आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माय वर्ड्स, यू नो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी एक आम आदमी की, वहाँ पर किसी की कोई जवाबदारी नहीं है। किस हिसाब से आप लोग चुनते हो लोगों को, अब तो समझ के बाहर है। और अभी और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, इस साप्ताहिक मनोरंजन रहेगा गोदी मीडिया के लिए और सोशल मीडिया पे लोगों के लिए। 1 हफ्ते बाद आप लोग सब भूल जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गोरखपुर में जो कांड हुआ था, 56 बच्चे मरे थे, कोई जवाबदारी ली थी? नहीं ली। पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने दिल्ली की दिवाली को नहीं होने दी। हर साल हम दिल्ली की दिवाली मनाया करते थे। इस बार इन्होंने अफसरों से पे प्रेशर डाल के उल्टा सीधा लिखवा के दिल्ली की दिवाली नहीं होने दी। इन्होंने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इतना अच्छा प्रोग्राम था, पिछले 3-4 साल से चल रहा था, हर साल पोल्यूशन के टाइम पे हम करते थे, वो प्रोग्राम इन्होंने रोक दिया। अब सुनने में आ रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल इनके अगले टारगेट हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अब मुझे पता चला है कि ये दवाइयों के, जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयाँ देते हैं, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट करते हैं हम लोग, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला अस्पतालों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको तंग करने वाले हैं। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स को तंग करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को तंग करेंगे ताकि स्कूलों में बाधा पहुँचे, स्कूलों में पढ़ाई में अड़चन आए बच्चों के। आप लोग देख रहे होंगे कि घटना के दूसरे दिन से, यानी 31 अक्टूबर से 30 अक्टूबर की शाम ये घटना हुई। 31 अक्टूबर से ही मोदी जी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिन्होंने बंगाल चुनाव के समय कहा था। बंगाल चुनाव के समय भी वहाँ मार्च में 16 की बात है, एक पुल हादसा हो गया था, जो कलकत्ता और हावड़ा के बीच में पुल था। पुल चालू भी नहीं हुआ था, पुल बन रहा था, जिसमें मोदी जी ने कहा था वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मतलब भगवान की महिमा नहीं है, भगवान की लीला नहीं है, ये फ्रॉड के द्वारा हुआ है। एक थोड़ा सा पोर्शन पुल का गिर गया था, उसको लेकर मोदी जी बयानबाजी किया कि चुनाव के समय गिरा इसलिए पोल खुल गई, एक्ट ऑफ फ्रॉड, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये वीडियो आपने देखा भी होगा। लेकिन इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आप मोरबी हादसा के बारे में कुछ कहोगे, तो उन्होंने कहा कि ये लाशों पे हम राजनीति नहीं करते हैं। कितनी संजीदगी से, कितने मतलब शांत स्वभाव से उन्होंने जवाब दिया कि हम लाशों पे राजनीति नहीं करते हैं। तो ये वीडियो भी अगर आपने नहीं हो सकता आपने देखा हो, नहीं भी देखा है तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा
कल ये पूरा देश खत्म कर देगी। इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। जिस प्रकार मोदी जी ने बंगाल चुनाव के समय कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, अगर ऐसी ही बात, ऐसा ही संदेश देश को इस समय गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, अगर यही बात मोदी जी बोल दें, अगर वो महान बनना चाहते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ ये भी फ्रॉड है। चुनाव के समय भी ये भी हो रहा है, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तो इसको मोदी जी को बोलना चाहिए। और उनकी सरकार, उनके पार्टी की सरकार है, अगर निष्पक्ष रूप से अगर वो कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ, मैं देश की सेवा करता हूँ, मैं देश के परिवार को छोड़ दिया हूँ, ऐसी बातें मोदी जी अक्सर किया करते हैं। अगर वो आप कहते हैं मैं परिवार छोड़ दिया, आप पार्टी नहीं छोड़ पाते, आप पार्टी के आप जो लोग दोषी हैं इस पुल हादसा के पीछे, तमाम लोग, आप लोगों तमाम पत्रकारों ने या तमाम लोगों ने, नेताओं ने उस कंपनी को दोषी ठहराया। पहली बात, सबसे बड़ी बात, अब जो चर्चा करते हैं काला सच आपको बताने जा रहे हैं कि जो कंपनी थी अजंता घड़ी बहुत जमाने से पूरे देश में फेमस है। उस समय LED बनाए थे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों बनाती थी, और जयसुख भाई पटेल भी उसके मालिक हैं कोई, तो उसको दोषी ठहराया जा रहा है। जब आप जानते हैं कि ये कंपनी घड़ियाँ बनाती है, LED बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है, तो ऐसी कंपनी को आपने पुल का ठेका मरम्मत करने का क्यों दे दिया? 150 साल पुराना पुल, लगभग बताते हैं अंग्रेजों के समय का पुल था, और ऐसे पुल को उसमें 6 महीने लगभग 7 महीने से मरम्मत हो रही थी। ऐसे कार को एक घड़ी बनाने वाले, LED बनाने वाली कंपनी को आप ठेका दे रहे हैं। इसके सबसे बड़े दोषी तो इसके पीछे जिन व्यक्तियों ने, जिन मंत्रियों ने ऐसी कंपनी को ठेका दिलाया, अगर आप मुख्यमंत्री तक को, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी दोषी हैं। अगर आपके बगैर, मुख्यमंत्री के बगैर जानकारी के हुआ, इतना कहने का मतलब, इतने नाजुक पुल की मरम्मत का ठेका एक घड़ी बनाने कंपनी को आप दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी वहाँ के दोषी हैं, या जिस मंत्री के द्वारा टेंडर हुआ है, सत्ता के रसूख में वहाँ कोई मेलजोल होगा, कोई सिस्टम होगा, सिस्टम के तहत ही हुआ होगा, इसमें जबरदस्त फ्रॉड का मामला होगा, तभी तो एक घड़ी बनाने कंपनी को ठेका दिया गया। अगर फ्रॉड नहीं होता तो कोई दूसरी जो इस कंपनी में अनुभवी कंपनी होती या इंटरनेशनल स्तर की कोई कंपनी को बुलाना चाहिए और इसका ठेका या मरम्मत का कार्य देना चाहिए। बताते हैं कि ये जो अजंता जो कंपनी थी, इस कंपनी ने ठेका लेने के बाद किसी छोटी कंपनी को टेंडर दे दिया था और 2 करोड़ में इसकी मरम्मत करवा दिया था। अब 2 करोड़ लगा भी कि नहीं लगा, ऐसा तो लगता है कि वहाँ केवल पेंट रोगन, रंग रोगन होकर के उसको कंप्लीट कर दिया गया। और सबसे बड़ा दोष मैं बता दूं, गुजरात चुनाव है। चुनाव की जल्दबाजी में ऐसी घटनाएं अक्सर सरकारें करती हैं, हमने देखा है। मैं यूपी का रहने वाला, हमारे भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जल्दबाजी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, पुलों का उद्घाटन कर दिया जाता है। गुजरात नववर्ष था बताते हैं दीपावली में, उसी समय इस पुल को खोल दिया गया जल्दबाजी में, इसलिए वाहवाही लूटने के लिए, लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए कि लोग जश्न मनाएंगे दीपावली के समय पे, छुट्टी का समय होगा और सरकार की वाह कितनी जल्दी हमने काम पूरा करवा दिया। तो वाहवाही लूटने के चक्कर में और गुजरात चुनाव होने की वजह से इस पुल को इतनी जल्दी खुलवाया गया, ये दोष है। सबसे बड़ा दोष है जिसने उस कंपनी, अजंता कंपनी को ठेका दिलवाया, उसका दोष है। जो अजंता घड़ी बनाने कंपनी है, उन लोगों का दोष है। पर्दे के पीछे दोषी हैं जिन लोगों ने, वहाँ की सरकार, राज्य सरकार सबसे बड़ी दोषी है राज्य सरकार, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होगा। किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी फ्रॉड की कोई जांच बैठेगी, लेकिन फ्रॉड की कोई जांच नहीं होगी। कुछ इंजीनियरों के खिलाफ थोड़ी बहुत छोटी मोटी कार्रवाई होगी, कंपनी के खिलाफ छोटी कार्रवाई, बाद में मामला शांत कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़े दोषी उस राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री हैं। क्यों आपने ऐसे कंपनी को ठेका दिया? और हद तब हो गई जब मरने पर भी जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, गोदी मीडिया उनको भी दोषी ठहरा रहा। कल ब्लैक एंड व्हाइट मैं भी देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ। सुधीर चौधरी बोल रहे थे कि आपको हम जो कह रहे हैं आपको कड़वा लगेगा। उन्होंने कहा कि दोषी वहाँ पे कोई नहीं, दोषी वहाँ पे लोग, मरने वाले लोग थे। ये सुधीर चौधरी का, इनका वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पे, आप खूब है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं।
इनके 2 वीडियो वायरल हो रहे सुधीर चौधरी के। जब गुजरात पुल जब बंगाल का पुल गिरा था तब ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, ये हुआ वो इस तरह कह रहे थे। आज कह रहे हैं कि मतलब जरा भी कोई चर्चा फ्रॉड की नहीं, किसने की कौन दोषी है, सरकार का कोई दोष नहीं है, कंपनी का कोई दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, ये सिर्फ और दोषी ठहरा रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि इतने लोग वहाँ पे क्यों पहुँच गए। बहुत कैसा कहें, आप भी इस बात को सोच सकते हैं कि वहाँ कोई ऐसे नहीं जा सकता। इतने बड़े पत्रकार होकर इतने बड़े चैनल में बैठकर ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ मरने वाले लोग दोषी हैं। क्यों इतनी संख्या में पहुँच गए, पुल को क्यों झुला रहे थे, क्यों हिला रहे थे पुल को, वहाँ से ठोकर मार लात मार रहे थे। मतलब इतना कमजोर पुल कि पुल लात मारने से या हिलाने से गिर जाएगा। पुल वहाँ लोग पहुँचे कैसे, वहाँ उस पुल में बताते हैं कि 150, 125, 125, 150 लोगों की उस पुल की क्षमता थी लोड सहने की। 500 लोग कैसे पहुँच गए बगैर टिकट के। वहाँ उस पुल में कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। टिकट किसने काटा, 400-500 बताते हैं, 500 के आसपास लोग थे। उनको दोषी सुधीर जी नहीं ठहराएंगे या सरकारें उनको दोषी नहीं ठहराएंगी कि किसने, जब पुल की क्षमता 125 या 150 लोगों की है तो 500 लोगों को टिकट क्यों काटा गया। बताए 17 रुपए का टिकट था, 500 लोगों को टिकट आपने जाने दिया। आप जानते थे कि ये मौत के मुंह में जा रहे हैं, जानबूझकर आपने ऐसी घटना करवाया, उन लोगों को मारा गया। ये कोई हादसा नहीं है। जब आप जानते हैं कि 150 लोगों की पुल की क्षमता है, 500 लोगों को टिकट क्यों दिया गया। और गोदी मीडिया कह रहा है, सुधीर चौधरी कह रहे हैं, आज तक बड़े चैनल में बैठ कर कह रहे हैं कि दोषी मरने वाले लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा क्यों हो गए। भीड़ इकट्ठा करवाया कौन, जो लोग वहाँ टिकट बंटवा रहे हैं, जो लोग व्यवस्था देख रहे हैं। क्यों इतनी जल्दबाजी में पुल के बगैर चेकिंग के, बगैर NOC के पुल को खोलने की अनुमति दे दी गई। दोषी वो लोग हैं, सबसे पहले दोषी जो ने टेंडर दिलवाया। ये काला सच है, पर्दे के पीछे के जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ यही काला सच है। जिन लोगों ने पुल को, उस कंपनी को, जो एक घड़ी लेडी बने कंपनी को टेंडर दिलवाया, वो लोग दोषी हैं। टेंडर कौन दिलवाते हैं, सरकार में बैठे लोग, आला अफसर या मंत्री। जांच होनी चाहिए उस मंत्री के खिलाफ जिसने टेंडर दिलवाया। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। इतना नाजुक मामला था, ऐसा पुल था, इस पुल को मुख्यमंत्री के माध्यम से टेंडर होना चाहिए। इतने नाजुक, जो ऐसा कम, मतलब कहने का मतलब जो कोई ऐसा पुल नहीं था, कोई पत्थर का पुल था। कोई बड़ी कंपनी को ठेका देना चाहिए, इंटरनेशनल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मानक पर खरी उतरने वाली कंपनी हो। दोषी वो लोग हैं जिन्होंने इन ऐसी कंपनी को ठेका दिलवाया। दोषी वो लोग हैं जिन लोगों ने उस पुल में 500 लोगों को जाने की अनुमति दी, टिकट बेचा। दोषी वो लोग हैं, दोषी मरने वाले नहीं। सुधीर चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि मरने वाले दोषी हैं। आज उन्होंने एक रीट्वीट किया, मैं उनको ट्वीट देख रहा था अभी शाम के। वो कह रहे हैं कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ दरबारी पत्रकार जिनकी दुकान बंद हो गई है, वो मुझे मतलब लिखा, उन्होंने कुछ ऐसे लिखा कि उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो उन्होंने वही वीडियो शेयर किए जो कुछ लोगों ने उनको ट्रोल किया था। उस 2016 का वीडियो और उनका कल का वीडियो, यानी 31 अक्टूबर का वीडियो, जब वो ब्लैक एंड वाइट DNA पेश कर रहे थे कि वहाँ पे मरने वाले लोग क्यों भीड़ इकट्ठा हुई, वो लोग दोषी हैं। शर्म आती है। जो इस दुनिया में जाए उनको भी दोषी ठहराया जा रहा है। एक राजनीतिक विपक्ष के प्रतिद्वंदी राहुल गांधी ने भी इनकार कर दिया कि हम किसी को दोषी नहीं ठहराया। तो उन्होंने तो सरकार, गुजरात सरकार तक को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि हम मरने पे राजनीति, लाशों पे राजनीति नहीं करते हैं। तो अगर मोदी जी महान बनना चाहते हैं तो उनको वही भाषण देना चाहिए, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और सीधे सख्ती से जांच करवानी चाहिए। किन लोगों ने टिकट बेचा, 500 लोगों को क्यों जाने दिया, वो दोषी हैं। कौन मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री या किस मंत्री ने टेंडर इस कंपनी को दिलवाया, वो दोषी है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को साबित क्या करते हैं कि मुझसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, मुझसे बड़ा कोई ईश्वर का भक्त नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस हादसे की सख्ती से जांच करवाएंगे। और इस पर्दे के पीछे जो दोषी हैं, जिन लोगों ने उस कंपनी को टेंडर दिलवाया, जिन लोगों ने पुल में जाने के लिए टिकट बिचवाए, दोषी ये हैं।
इनके खिलाफ सख्त आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आप कहते हैं मैं देश के लिए परिवार छोड़ दिया, आप पार्टी मोह में आपको नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपनी महानता दिखाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि सीधा सीधा एक्ट ऑफ गॉड नहीं, सीधा सीधा एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो दोस्तों, पर्दे के पीछे का काला सच था जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।